Subscribe to our YouTube channel for latest update and follow us on Instagram and Facebook. हेलो, वेलकम टू विद्यापीठ चैनल। दिस इज सोनिया शर्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो हमारे पास यहाँ पे गिवन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2, c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल्स और कोइंसिडेंट। तो हम अपनी पिछली वीडियोस में इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है, हमारे पास दो इक्वेशन होती थी। उन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किस तरह रिप्रेजेंट करते थे, दैट इज a1x b1y c1 इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन को हम ले लेते थे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और ये हमारे पास इनके रेशो होता था कि अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आया तो इट मींस लाइन जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी। और अगर मान लो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जाता है तो हम नेक्स्ट चेक करते थे c1 और c2 के रेशो को। अगर वो नॉट इक्वल टू आता था तो हम कहते थे लाइंस पैरेलल हैं, और अगर ये तीनों का रेशो इक्वल आता था तो हम कहते थे लाइंस ओवरलैप कर रही हैं, मींस लाइंस आर कोइंसिडेंट। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 3 पार्ट्स गिवन हैं। अब हम देखेंगे इन रेशो में से कौन सा रेशो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, और उसी के अकॉर्डिंगली हम बता पाएंगे कि लाइन जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो आइए चेक करते हैं। तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारी वो स्टैंडर्ड फर्स्ट इक्वेशन होगी, दैट इज a1x b1y c1 के साथ। तो वहां पे आप देख सकते हो a1 और a2 क्या है, दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट, राइट। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास 5 और ये रहा 7। उसी तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाता है b1/b2। तो इनके कोफिशिएंट आपके पास क्या है, ये देखिए नेगेटिव साइन है तो आपने साथ में लेना है क्योंकि वो सारी इक्वेशन हम पॉजिटिव में कर रहे हैं। तो यहाँ पे माइनस के 4 है, ये आपके पास 6 आ गया, ठीक है। वैसे c1/c2 हम तब लेते हैं अगर यहाँ पे इक्वल टू आ जाए, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ जाता है तो हमें c को चेक करना पड़ता है कि अब c1/c2 इक्वल है या नहीं है। लेकिन अगर आपका a1/a2 ही नॉट इक्वल टू b1/b2 आ जाता है तो हमें c1/c2 को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हो, ये देखिए आपके पास इनका जो रेशियो है दैट इज 5/7 और ये कितना है -4/6, ये इक्वल नहीं है। तो ये आपके पास आ गया a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। तो अगर ये कंडीशन है तो मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग। तो इट मीन्स लाइन्स जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी एट अ पॉइंट। तो यहां पे देयरफॉर लाइन्स ऑफ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। आप इंटरसेक्टिंग भी लिख सकते हो या इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट भी लिख सकते हो, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया फर्स्ट पार्ट। तो चलिए अब हम चेक करते हैं सेकंड पार्ट को। तो यहाँ पे भी हम a1 और a2 का रेशियो लिख लेते हैं। तो फिर से वही बात, a1 और a2 क्या है, दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट। तो ये देखिए ये आपके पास 9/18 है। अब हम b1/b2 को चेक कर लेते हैं, उनके रेशियो को। b1 ये देखिए आपके पास 3 है और b2 आपके पास 6 है। अगर ये कैंसिल होते हैं नंबर तो आप इनको कैंसिल भी जरूर कीजिए। ये देखिए 1/3। अब देखिए ये भी 1/2 आ गया, b1/b2 भी 1/2 आ गया। तो अगर इक्वल आ जाता है, फिर मैंने बोला था आपको क्या चेक करना है, c1/c2 को। तो चलिए अब हम c1/c2 भी चेक करते हैं। तो वो हमारे पास आ गया 12/24, ये भी कैंसिल हो सकते हैं 1/2। तो ये देखिए 1/2 1/2 1/2। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, तीनों का जो रेशो है वो इक्वल है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो ये किसकी कंडीशन थी, कोइंसिडेंट लाइंस की, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, देयरफॉर लाइंस ऑफ इक्वेशन आर
कोइंसिडेंट। क्लियर। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में भी हम पहले की तरह ही करेंगे, a1/a2 दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x। तो ये आपके पास आ गया 6/2। मैंने पहले ही बोला अगर कैंसिल हो सकते हैं तो आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपके पास आ गया 3। अब हम करते हैं b1/b2 का रेशो। तो ये देखिए -3, y के आगे कुछ नहीं लिखा है, इट मीन्स 1। तो y का कोफिशिएंट क्या होगा, -1। साइन को मैंने पहले ही बोला है लेना है, तो ये देखिए ये साइन आपस में कैंसिल हो गए। उसके बाद हमें C1 और C2 का रेशो चेक करना है जो कि 10/9 है। तो ये देखिए a1/a2 3 आया, b1/b2 3 आया, तो इट मीन्स ये इक्वल है। लेकिन C1/C2 10/9 आया, तो आपका कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, ये वाला। इट मीन्स a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल है C1/C2 के। तो इट मीन्स देयरफॉर लाइन्स ऑफ इक्वेशंस क्या होंगी, नॉट इक्वल टू आया ना, तो वो है पैरेलल्स। देयरफॉर लाइन्स ऑफ इक्वेशन आर पैरेलल। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट हमारे पास क्या गिवन है। हमारे पास गिवन है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 find out whether the lines representing the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। इस इक्वेशन को अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में जितने भी आपकी वैल्यूज हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे है और इक्वल टू 0 है। तो वैसे आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ अगर हम इसे कंपेयर करें तो हम 5 को इधर ले आते हैं, पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड आपके नेगेटिव के हो जाएंगे। और उसी तरह सेकेंड इक्वेशन को अगर हम 7 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आते हैं वो भी माइनस के हो जाएंगे। तो ये इक्वेशन बन गई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन की तरह, ठीक है। बाकी फिर भी आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, ये देखिए अगर मैं यहाँ पे C1/C2 का रेशो देखती तो कितना आता है आपके पास 5/7, राइट। और अगर मैं यहाँ पे रेशो देखूं तो कितना आ रहा है -5/-7, तब भी नेगेटिव नेगेटिव कट के आपके पास कितना आ जाएगा 5/7। तो कहने का मतलब आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो कांस्टेंट टर्म है या तो दोनों ही इक्वल से राइट हैंड साइड हो या फिर दोनों को आप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए। तो अगर आप इसमें भी डायरेक्ट लिख देते हो C1/C2 इज इक्वल टू 5/7 तो भी क्वेश्चन आपका सही ही माना जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले क्वेश्चन को मैं जो है उस स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो है वो कंपेयर कर रही हूँ, मतलब सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रही हूँ। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें a1/a2 क्या है। तो हमने अभी सीखा था a1/a2 क्या होता है, x के कोफिशिएंट्स। तो दोनों इक्वेशन के x के कोफिशिएंट क्या है 3 और 2, तो ये आ गया 3/2। b1/b2 ले लेते हैं 2/-3। मैंने आपको बोला था C1/C2 को आपने तभी देखना है अगर a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो ये 3/2 है, ये 2/-3 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हमें C/C2 का रेशो देखने की जरूरत नहीं है, तो हम यहीं पे लिख सकते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो चलिए देखते हैं जब ये रिलेशन होता है तो हमारे पास क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो इसका मतलब आपके पास इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम सिंपल लिख देते हैं इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब देखिए आपकी मर्जी है, आप इधर लेके आना चाहते हो तो यहाँ पे -8 हो जाएगा, यहाँ पे -9 हो जाएगा और वो फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो भी आपका C1/C2 का रेशो 8 और 9 ही रहेगा, 8/9 ही रहेगा। तो आपकी मर्जी है, आपने इसे इधर लेके आना है तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। और अगर आप नहीं लेके आते तो ये a1/a2 आपके पास बन जाता है 2/4, b1/b2 आपके पास बन जाता है -3/6, -6। तो मैंने आपको पहले भी बोला है पिछले क्वेश्चन में कि अगर जो वैल्यूज कैंसिल होती हैं आप उन्हें कैंसिल कीजिए। ये आ गया 1/2, ये देखिए नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, ये भी आपके पास आ गया 1/2। तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया। और जब ये इक्वल आ जाते हैं तो हमें C1/C2 चेक करना पड़ता है।
तो चलिए C1 अपॉन C2 को चेक करते हैं, वो हमारे पास है 8 अपॉन 9। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 8/9। तो कौन सी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है? A1 अपॉन A2 इक्वल टू है B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो इट मीन्स आपके पास जो लाइंस हैं वो पैरेलल है, और यहाँ पे हमें जो है उनको पूछा गया है कि लाइन जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? इनकंसिस्टेंट को। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है जी, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि इक्वेशन जो है वो क्या है? इनकंसिस्टेंट। सो दिस इज पार्ट नंबर 3, दैट इज 3/2x प्लस 5 अपॉन 3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया, लेकिन हमारा कंसेप्ट चेंज नहीं होगा। जैसे हम जो है वो रेशो फाइंड आउट कर रहे थे A1 अपॉन A2 की, यहाँ पे भी हम वही करेंगे। तो वो हमारे पास क्या होता था? कॉफिशिएंट ऑफ x दैट इज 3/2 अपॉन 9। अब यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन जो है वो फ्रैक्शन में आ गया है, तो मैंने अपनी पहले वीडियो में ये कंसेप्ट कई बार क्लियर किया है, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं पता है तो मैं यहाँ पे उस चीज़ को थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास मान लो फ्रैक्शन में है a अपॉन b और c अपॉन d, राइट? ये कोई वैल्यूज है, तो इनको कैलकुलेट अगर हमने करना हो तो इसका इजी तरीका होता है कि फर्स्ट और जो आखिरी टर्म्स है जिन्हें हम एक्सट्रीम वैल्यूज बोलते हैं, आप उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए और डिनोमिनेटर में बाकी जो दो बच गई टर्म्स उनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, मतलब b एंड c। अब यहाँ आपके हो सकता है माइंड में आए कि यहाँ पे a b c मतलब 3 टर्म्स है, चौथी नहीं है, मतलब जो हमारे पास a2 था वो फ्रैक्शन में नहीं था, तो हम 9 को 9/1 लिख सकते हैं, है ना? अगर डिनोमिनेटर तो हम किसी का भी 1 लिख सकते हैं। तो अब ये इस फॉर्म में आपके पास आ गई, और इसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना है? एक्सट्रीम वैल्यूज को न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करके लिखना है, मतलब 3 into 1, और आपके पास ये मिडल की जो दो टर्म्स हैं बाकी जो बच गई ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। तो ये आपके पास A1 A2 का रेशो कितना आ गया? 1/6। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास B1 B2 का रेशो चेक करना। तो वो हमारे पास क्या है? 5/3, और डिवाइड कितना है? -10। तो इसका भी डिनोमिनेटर हम 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पे फिर से वही बात, एक्सट्रीम वैल्यूज दैट इज 5 into 1, और बाकी आपकी ये जो बीच की दो वैल्यूज बची दैट इज 3 into -10, तो नेगेटिव हम 3 के आगे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ गया -1/6। तो जब हम A1 और A2 और B1 B2 का रेशो चेक करते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें C1 C2 को चेक करने की जरूरत नहीं है, तो क्योंकि वो पहली ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर देता है, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/6 आए हैं, लेकिन एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इट मीन्स ये कौन सी कंडीशन हुई कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो अगर ये कंडीशंस हैं तो इसका मतलब पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या रिप्रेजेंट करेंगी? कंसिस्टेंट। ठीक है जी, तो इसका मतलब देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर जी? चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, दैट इज पार्ट नंबर 4। वो हमारे पास क्या है? कंसेप्ट फिर से वही चेंज नहीं होने वाला, हम रेशो चेक करेंगे A1 A2 का, जो कि 5/10 है, कैंसिल हुआ, ये आपके पास आ गया -1/2। अब हमने B1 B2 का रेशो चेक किया, जो कि हमारे पास है -3/6, कैंसिल होके हमारे पास आ गया -1/2। अब ये देखिए A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 आ गया, तो इनका रेशो इक्वल आया। अब हमें C1 C2 का रेशो चेक करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम चेक कर लेते हैं, जो कि है 11 अपॉन -22, ये कैंसिल करके भी कितना आ गया? -1/2। तो क्या आया हमारे पास? A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तीनों का रेशो जब इक्वल होता है, ये देखिए हमारे पास गिवन है, इट मीन्स लाइंस क्या होती हैं? कोइंसिडेंट होती हैं।
और लाइन जब कोइंसिडेंट होती है तो सिस्टम क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अगेन हमारे पास कंसिस्टेंट आ गया। कंसिस्टेंट का मीनिंग मैंने बता चुकी हूं पहले कि जिसका एटलीस्ट वन सोल्यूशन हो, और यहाँ पे तो हमारे पास जब कंसिस्टेंट कोइंसाइड लाइंस आती हैं तो हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। तो अगेन हमें किसका रेशो चेक करना है, a1 अपॉन a2 का। यहाँ पे a1 आपके पास 4/3 है, a2 दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x वो 2 है। फिर से हमने डिनोमिनेटर 1 लिख लिया, तो एक्सट्रीम वैल्यूज यहाँ पे क्या है 4 इंटू 1, और डिनोमिनेटर में आपके पास आ गया 3, 2 कैंसिल हो रहा है तो कर देना है, ये आपके पास आ गया 2/3। उसके बाद हमारे पास आता है b1 अपॉन b2 का रेशो, जो कि हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ y होते हैं। तो y यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो ये देखिए b1 अपॉन b2 भी आपके पास कितना आ गया 2/3। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ चुका है। इस मीन्स हमें अब c1 अपॉन c2 को चेक करना पड़ेगा। तो c1 अपॉन c2 आपके पास कितना आ गया, दैट इज c1 हमारे पास 8 है और ये 12 है, तो ये 4 के टेबल से कट रहा है, दैट इज, तो यहाँ पे ये रेशो भी हमारे पास इक्वल आया। तो इट मीन्स हमारे पास कंडीशन क्या बनी, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ गया। तीनों ही रेशोज इक्वल हैं, और तीनों रेशो इक्वल्स हैं मीन्स लाइंस कोइंसिडेंट है, मतलब इक्वेशन हैज इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और इक्वेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, कंसिस्टेंट। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे हम, देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है जी, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट।